सीएसके को आखिरी ओवर में चाहिए थे 15 रन। अटक गई थी विराट कोहली की सांसें। यश दयाल ने फिर जीता आरसीबी फैंस का दिल। धोनी का कर दिया काम तमाम। डेवाल्ड ब्रेविस के आउट होने पर मचा बवाल। अंपायर पर लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोप। शिवम दुबे के एक छक्के ने आरसीबी फैंस को रोने पर कर दिया था मजबूर। चेन्नई की इज्जत बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे रविंद्र जडेजा, मगर फिर भी नहीं पलट पाए किस्मत। धोनी का हो गया रो रो कर बुरा हाल। आईपीएल इतिहास के सबसे सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में चेन्नई की टीम को आखिरी 4 ओवर में चाहिए थे 43 रन। अटक गई थी चिन्नास्वामी स्टेडियम पर बैठे हुए 40,000 आरसीबी फैंस की सांसें। आरसीबी की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं लुंगी नगेड़ी। लुंगी नगेड़ी ने इस ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए काफ़ी देर से बल्लेबाजी कर रहे आयुष को 94 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। उसके तुरंत बाद लुंगी नगेड़ी अपने अगली ही गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस को भी आउट कर देते हैं। हालांकि डेवाल्ड ब्रेविस के आउट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल भी देखने को मिला था। आखिर क्यों अंपायरों के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं, हम आप लोगों को पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताता हूं किस तरह से आरसीबी के गेंदबाजों ने आखिरी के 4 ओवर में घातक गेंदबाजी करते हुए हारे हुए मैच में बाजी पलटने का काम कर देते हैं। अब सीएसके की टीम को आखिरी के 3 ओवर में यह महामुकाबला जीतने के लिए 35 रनों की दरकार होती है। आरसीबी की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं सुयश शर्मा, और सुयश शर्मा ने भी अपने इस ओवर में धोनी और जडेजा जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने घातक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही देते हैं। अब सीएसके की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 2 ओवर में 29 रनों की दरकार होती है। पूरे स्टेडियम पर आरसीबी आरसीबी के नारे लगने लगते हैं, तो वहीं पर सीएसके फैंस के अंदर डर का माहौल छा जाता है। अब आरसीबी की तरफ से पारी का 19वां ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं। हालांकि इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की काफ़ी ज़्यादा कुटाई हुई थी, मगर भुवनेश्वर कुमार ने अपने चौथे ओवर में अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए शानदार गेंदबाजी करने का काम करते हैं। और भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा का एक सिंपल सा कैच विराट कोहली ड्रॉप कर देते हैं और वह गेंद 4 रनों पर चली जाती है। और इस तरह से पारी के 19वें ओवर में 14 रन बनते हैं। अब सीएसके को यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 गेंदों पर 15 रनों की दरकार होती है। ठीक पिछले साल वाला सिचुएशन बन जाता है और एक बार फिर से पिछले साल की तरह यश दयाल को आखिरी ओवर करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। यश दयाल के पहले गेंद पर धोनी 1 रन लेकर रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक दे देते हैं, और यश दयाल की दूसरी गेंद पर भी जडेजा सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं। और इस तरह से तीसरी गेंद खेलने के लिए धोनी स्ट्राइक पर होते हैं, मगर यश दयाल शानदार यॉर्कर डालते हैं और धोनी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब सीएसके की टीम को यह सांसें रोक देने वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 3 गेंदों पर 13 रनों की दरकार होती है, मगर यश दयाल से बहुत बड़ी गलती हो जाती है और यश दयाल चौथी गेंद नो बॉल डाल देते हैं और इस गेंद पर शिवम दुबे शानदार लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। अब सीएसके की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 3 गेंदों पर 7 रनों की दरकार होती है, मगर शिवम दुबे नो बॉल का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और 1 रन ही बना पाते हैं और 1 रन लेकर जडेजा को स्ट्राइक दे देते हैं। और जडेजा भी यश दयाल की घातक यॉर्कर गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाते हैं और 5वीं गेंद पर भी सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं। अब चेन्नई की टीम को आखिरी गेंद पर 4 रनों की दरकार होती है, मगर शिवम दुबे सिर्फ 2 रन ही बना पाते हैं। और इस तरह से एक बार फिर से सांसें रोक देने वाले रोमांचक महामुकाबले में आरसीबी की टीम ने चिन्नास्वामी के ऐतिहासिक मैदान पर सीएसके को 2 रनों से बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाती है।